सेक्शन 194 IA, सेक्शन 194 IA किसके बारे में बात करता है? अगर आपने पेमेंट या फिर ट्रांसफ़र किया है सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दी एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है या फिर सेल किया है, वो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड को अगर किया है तो उसके ऊपर TDS का प्रोविज़न IA अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा आपने किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया है, सेल किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे सेक्शन IA क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। पेयर कौन होता है? एनी पर्सन बीइंग द ट्रांसफरी अदर देन द सेक्शन 194 LA। सेक्शन 194 LA किसके बारे में बात करता है? अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है और उसके बाद उस पर आपको पेमेंट मिल रहा है तो वो इसके अंडर नहीं आएगा। ये सेक्शन 194 LA हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस समय आप बस इतना ही समझ रही है कि अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, आप अपनी इच्छा से सेल नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेक्शन 194 LA अप्लीकेबल होता है। लेकिन IA किसके बारे में बात करता है? जब आप अपनी इच्छा से क्या करते हैं, सेल करते हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से क्या करते हैं। IA इस बारे में बात करता है जब आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशंस अगर लेस देन 50 लाख रुपीज़ है तब आपके ऊपर सेक्शन 194 IA अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सेल्स का कंसिडरेशंस या फिर अमाउंट एक्सीड करता है 50 लाख रुपीज़ से, वैसे ही सेक्शन 194 IA क्या हो जाएगा, आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। पेयर कौन होता है? एनी पर्सन्स बीइंग द ट्रांसफरी अदर देन द सेक्शन 194 LA, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंपलसरी एक्विजिशंस वो हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद एनी रेसिडेंस ट्रांसफरी, पेई कौन हो सकता है? एनी रेसिडेंट ट्रांसफरी, जो कि अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। कंसिडरेशंस 50 लाख से ज़्यादा होगा तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या होगा, TDS अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर उससे लेस है तो TDS उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। और टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट आर क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, और TDS का रेट क्या है? TDS एट द रेट ऑफ 1%। लेकिन जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक के अगर आपने कोई भी कंसिडरेशंस या फिर कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है इस पीरियड के बीच में, कब से 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक के, तो आपके ऊपर TDS 1% ना होकर 0.75% क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी समय पे कर रहे हो तो TDS विल बी एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, अगर सम अप करना है तो कैसे? सेक्शन 194 IA किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और उसमें कंसिडरेशन से ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज़ है तो आपके ऊपर TDS अप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1%। अगर कोविड सिचुएशंस की वजह से 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक के क्या कर दिया गया है, 0.75% कर दिया गया है। ठीक है, पेयर कौन होता है? मतलब अगर आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो आप इसके अंडर IA के अंडर नहीं आओगे। ठीक है, और एनी रेसिडेंट बीइंग द ट्रांसफर, जो कि अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये ऐसा पर्सन है जो कि प्रॉपर्टी ले रहा है और उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। ठीक है, और टाइम ऑफ द डिडक्शंस विल बी एट द टाइम ऑफ पेमेंट आर क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर।